क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि मुस्लिमों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद में 10वीं में पढ़ने वाले हिंदू छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप जिन छात्रों पर है वो मुस्लिम समुदाय से है। इसको लेकर के आज अहमदाबाद में हिंदुओं का आक्रोश फूटा। इसी तरह की घटना यूपी के मुजफ्फरनगर में भी हुई। यहां मोनू नाम के हिंदू युवक को मुस्लिम मोहल्ले में पीट कर मार डाला गया। ये आक्रोश एक हिंदू छात्र की हत्या के खिलाफ है। ये प्रदर्शन उसी स्कूल के बाहर हो रहा है जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र नयन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नयन को जिसने मारा है वो भी इसी स्कूल का छात्र है। नयन सिंधी समाज से था, लेकिन जिसने उसकी जान ली वो मुस्लिम समाज के लड़के थे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या मुस्लिमों के बीच हिंदू बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? अहमदाबाद के सेवेंथ डे एडवांटेज चर्च स्कूल में 10वीं के छात्र नयन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसे सिर्फ स्कूल में चाकूबाजी की घटना समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह बेरहमी से हिंदू बच्चे का कत्ल किया गया उससे मजहबी नफरत साफ साफ समझी जा सकती है। हत्या के आरोपी जूनियर छात्र हैं। वो स्कूल के भीतर चाकू लेकर आए थे, यानी इरादा खून बहाने का ही था। अब पुलिस छात्र के कत्ल की असली वजह ढूंढ रही है। जो प्राइम एक्यूज है उसको पुलिस ले आई है। अभी जो परिवारजन हैं या वाली जो स्कूल में चिल्ड्रंस पढ़ते हैं उनके जो परिवार वाले हैं उनका जो आक्रोश है उसको सुन रहे हैं और भी जस्टिफाई है। पूरा वारदात क्या हुआ था वो भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। स्कूल में क्या हुआ वो आपको लोकल डीसीपी बताएंगे। छात्र की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन पेरेंट्स का गुस्सा स्कूल पर इसलिए फूटा है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल गंभीर नहीं था। स्कूल पर इल्जाम है कि उसने इस घटना को पहले दबाने की कोशिश की थी। इसीलिए कई लोग ये चाहते हैं कि इस गुनाह के लिए स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ पर भी कड़ी कार्रवाई हो। बस हमको जस्टिस चाहिए। हमारा हिंदू भाई इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। बहुत गलत है, बहुत गलत है। कि 5 मुसलमान लड़के थे, उन्हें ये सिंधी हिंदू लड़का था, उन लोगों ने इस लड़के पे 22 घाव करे। और ये एक किस्सा नहीं है, इस अगले 5 से 7 साल पहले की बात है। इधर एक कश्यप नाम का लड़का पढ़ रहा था, उसको इधर से स्कूल छूटी, 2 लड़के बाइक पे बिठा के इसी स्कूल के उसको ले गए नर्मदा कैनाल या तो पता नहीं कौन सी कोई मतलब वहाँ डाल दी और इधर उसके पैर में टेप बांधा हुआ था। स्कूल बंद करवा दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के पूरे बच्चे बिगड़े हुए हैं। यहाँ तो लड़कियाँ भी सेफ नहीं है। दिन में भी लड़कियों को वहाँ पे सताते हैं। सुबह लड़कियाँ स्कूल में आती है, उससे पहले वहाँ पे रोक दिया जाता है। एक दूसरे गाली गलौज कर रहे थे और जोर जोर से गालियाँ दे रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। कौन सी यहाँ पे तुमने सेफ्टी का बंदोबस्त किया है? इन लोगों ने, प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया आरटीआई का। मुस्लिम बच्चों के बीच ही नहीं, मुस्लिम मोहल्लों में भी हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में मोनू खटीक नाम के हिंदू युवक की मुस्लिम मोहल्ले में पीट कर हत्या कर दी गई। पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, फिर सड़क पर अदालत लगाकर उसे बेदर्दी से इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। और जो वो इसरार त्यागी है जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा करवाया है, उन्हीं को सबको पता था, उन्हीं का ही हाथ है उस चीज़ में। एक नहीं है वो इसरार त्यागी भी, कई उसके साथ हैं। मैंने जब से 2-3 दिन से यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि मुसलमानों की 3री-4थी वारदात है हिंदुओं पे। यहाँ हिंदुओं को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। यहाँ इससे पहले भी बड़े हैं हिंदू यहाँ। हाँ, जिससे पहले भी 3-4 घटना हो चुकी है हिंदुओं के साथ। जिस तरह मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने मोनू की हत्या की, उस पर हिंदूवादी नेताओं का तो साफ साफ कहना है कि हिंदुओं की ये टारगेट किलिंग है। मोनू की हत्या के आरोपियों का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज योगी सरकार के मंत्री पहुंचे और ये भरोसा दिलाया कि हिंदू का खून बहाने वाले जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के इस बच्चे को, इसकी हत्या की है, निर्मम हत्या की है। उसमें जो एफआईआर कराई गई है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी और इस केस को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फॉलो कर रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग सनातनियों के जानी दुश्मन बन गए हैं, तो उससे सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम मोहल्ले में कोई हिंदू जाएगा तो उसकी लिंचिंग कर दी जाएगी? स्कूल में मामूली झगड़े की कीमत हिंदू छात्र को जान देकर चुकानी पड़ेगी? दोनों मामलों में जिस तरह आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है वो साफ साफ उनके नफरती एजेंडे को दिखाता है, जिसका वक्त रहते हिसाब करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।
जी न्यूज।